नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली की तस्वीर साफ हो चली है। यद्यपि फाइनल नतीजे आने में अभी थोड़ी देर है, लेकिन जो आंकड़े बन रहे हैं, जो तस्वीर उभरी है, उससे एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं चला है, न राष्ट्रवाद चला है, न शाहीन बाग चला है। बहुत बड़ा इसको उलटफेर इस सेंस में कहेंगे कि आपने तीसरी बार झंडा गाड़ा है, यानी कि आप 3-0 हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आपने इतनी जबरदस्त सफलता हासिल की। थोड़ा सा आंकड़े हम आपको पहले बता देते हैं। पिछली बार आपको 54% वोट मिला था, इस बार भी थोड़ा सा उससे कम है, 50-52 के बीच में आएगा इसका। बीजेपी को 32% वोट मिला था, इस बार उसका जो है 37-38% के आसपास जा रहा है, 40 तक भी जा सकता है। कांग्रेस को 9.5% वोट मिला था, इस बार उसके 4.5% के आसपास वोट आ रहे हैं। और मुद्दा था बीजेपी की तरफ से शाहीन बाग और राष्ट्रवाद, चेहरा थे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। आपकी तरफ से मुद्दा था उसका काम और चेहरा थे केजरीवाल। अब सवाल ये उठ रहा है कि इतना मुद्दा बनाया बीजेपी ने, 200 सांसदों को उतारा, इसके अलावा सभी मंत्रियों को उतारा, मुख्यमंत्रियों को उतारा। ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली के लोगों ने उसकी नहीं सुनी? तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, इधर राम हैं, इधर अतुल और शोएब। सबसे पहले राम शुरुआत करते हैं, क्या हुआ ऐसा, आपको क्या लग रहा है? देखो, इसमें क्या हुआ, बीजेपी ने अपने 300 सांसद उतार दिए, 5 अपने मुख्यमंत्री उतार दिए, खुद मोदी जी आ गए, खुद गृह मंत्री आ गए। उन्होंने इस तरीके के बयान दिए, उनके मंत्रियों ने बयान दिए कि हम देश के गद्दारों को गोली मारो। तो वो डायरेक्ट रूप से देश के गद्दार किसको बोलना चाह रहे थे? वो दिल्ली के कुछ उन लोगों को बोलना चाह रहे थे जो हमेशा उनके विरोध में रहते हैं, सरकार के विरोध में रहते हैं, ठीक है। और केजरीवाल को आतंकवादी बोल देते हैं वो लोग। तो आपको याद होगा कि गुजरात चुनाव में जब मोदी जी को नीच और कमीना बोला था, तो गुजरात की जनता ने, जो एग्जिट पोल में कांग्रेस जीत रही थी, तो बीजेपी को जिता दिया था। तो वही मेरे हिसाब से यहाँ लगता है कि जब यहाँ के निर्वाचित मुख्यमंत्री को आप आतंकवादी बोल रहे हो, तो जिस आदमी ने, जिस जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है, निर्वाचित करके भेजा है, तो आप उसी का अपमान कर रहे हो। क्या जनता ने एक आतंकवादी को मुख्यमंत्री बनाया है? तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट गया है, जनता की सोच पर इम्पैक्ट गया है कि भैया हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री को आप आतंकवादी बोल रहे हो, आप काम की तो बात कर नहीं रहे हो, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो, आप आतंकवादी हिंदू आप भारत पाकिस्तान का यहाँ पर मैच करा रहे हो। तो आप चाहते क्या हो? यानी कि एक शब्द में कहे कि नकारात्मक राजनीति जो की गई, बिल्कुल बिल्कुल सिरे से नकार दिया गया है। अतुल, आपका क्या लगता है, सिर्फ ये नकारात्मक राजनीति वजह रही? देखिए, मुझे लगता है कि आपने खास तौर पर इस पहले, जो मैं पिछले 5 साल पहले जो अरविंद केजरीवाल को देखता था, वो एक अपरिपक्व नेता लगते थे। लगता नहीं था कि जिनका राजनीति से कोई वास्ता है। इमेच्योरिटी बहुत हद तक थी उनके बयानों में भी, उनके एक्ट में भी नज़र आती थी। लेकिन इस बार जितना आप अरविंद केजरीवाल को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, एक बहुत मैच्योर नेता की तरह वो किसी भी इंटरव्यू में, देखो वो टाइम के साथ टाइम के साथ आता हो, वो जाहिर है टाइम के साथ आया, जाहिर है बहुत बहुत। देखिए, वो आपकी सोच राहुल गांधी उन्हें मौका भी नहीं मिल रहा है ना। उन्होंने जो है क्लियर, खुद भी वो स्टैंड रहे काम पे। उनको बहुत भटकाने की कोशिश की गई, उनको मंदिर, मस्जिद, शाहीन बाग, ठीक है, उसके बाद हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, तमाम मुद्दों पर उनको भटकाने की कोशिश की गई। लेकिन आम आदमी पार्टी का जैसे एक क्लियर स्टैंड था कि हमें बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, रोजगार, इन्हीं 4-5 मुद्दों पर, जो मूलभूत मुद्दे हैं, उन्हीं पे टिके रहना है। बहुत कोशिश की गई, बहुत भड़काऊ बयान दिए गए, इवन प्रोवोक करने की कोशिश की गई। कई बार केंद्रीय मंत्रियों के आपने बयान सुने, आतंकवादी तक बोल दिया गया अरविंद केजरीवाल, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बोली, किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा शब्द नहीं बोला कि उसको वो मुद्दा बना सके। तो मोटा मोटा अरविंद केजरीवाल ने ये पूरा चुनाव विकास पे लड़ा, और विकास की राजनीति को दिल्ली की जनता ने तवज्जो दी, जिसका आज परिणाम है कि सिंगल डिजिट में बीजेपी आके रह गई। शोएब, राम कह रहे हैं कि नकारात्मक राजनीति, अतुल कह रहे हैं कि परिपक्व चेहरा अरविंद केजरीवाल का, प्लस उनका विकास की राजनीति वाली राजनीति जो उन्होंने की। आपको क्या लगता है? सर देखिए, नकारात्मक मैं इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि इन्हीं मुद्दे पे बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाई है। इतना फर्क हो सकता है कि नरेंद्र मोदी, जैसे आपने ही कहा था, स्टार्टिंग ये की थी कि इस चुनाव का चेहरा ही नरेंद्र मोदी थे। अब सर जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता जानती है पीएम तो सीएम बनने से रहे, आप सीएम का चेहरा ला नहीं रहे। अब मोदी क्यों जीते? क्योंकि चेहरा कोई नज़र नहीं आ रहा था विपक्ष में। ऐसे ही हाँ, जैसा सर लोकसभा चुनाव हुआ, यही है विधानसभा, लोकसभा को भी विधानसभा में ले लीजिए,
कोई चेहरा नहीं था, ना कांग्रेस के पास कोई चेहरा था, सुभाष चोपड़ा कोई चेहरा नहीं है, बड़ा चेहरा नहीं है। अजय माकन होते तो चलिए हम एक बार को बात करते। रही आम आदमी पार्टी, इसके एक यही थी जो मजबूत चेहरा सामने था, बीजेपी के पास चेहरा खत्म था। तो नकारात्मक मतलब मुद्दे इनके गलत थे, मैं मानता हूं मुद्दे इनके गलत थे, वो विधानसभा चुनाव में नहीं होने चाहिए थे। आपने केंद्र में इस मुद्दों से सरकार बना ली, इसका मतलब यानी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक आप विधानसभा चुनाव के मुद्दों में भी गिनवाएंगे। मोदी ने तो गिनवाए थे। तो आप देखिए, लोग चुनाव ही 2 मुद्दों पर हुआ है। जो आम आदमी पार्टी लड़ी वो लड़ी काम की राजनीति पर, और बीजेपी लड़ी सर देखिए, बंटवारे की सर राजनीति देखिए, काम की- पर। सर- सिर्फ सर- यही सर- 2 रहे हैं सर, और कोई नहीं रहा। काम और की- सुनिए, काम की दिल्ली राजनीति की तो कोई जनता, चुनाव नहीं होता। दिल्ली की जनता काम की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, लिटरेसी नहीं, यहाँ पर सबसे काम ज्यादा की है। राजनीति देखिए, पे पढ़े चुनाव लिखे नहीं आदमी होता, को ये बात बेवकूफ सही नहीं है। बनाया जा सुनिए सकता। सर, काम की राजनीति पे देखिए, चुनाव- पढ़े ऐसा लिखे चुनाव नहीं आदमी था, को ये आप काम की बेवकूफ राजनीति नहीं वाला। बना सकते, पहली चीज। दूसरी, यहाँ की जो जनता देश है की उसको जनता बेवकूफ मूलभूत छोड़िए सुविधाएं सर। चाहिए, उसको मूलभूत सुविधाएं चाहिए, उसको हिंदू तो पढ़ा लिखा- मुस्लिम मेरी बात करने तो से सुनिए। उसका पेट अच्छा, आप भरेगा। लोग को ये नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं मंदी, रोजगार, रोजी रोटी भी इशू रहा? बिल्कुल वो रहा नहीं, जी, दिल्ली की मेरे सामने जनता बीजेपी बिल्कुल गायब कर रहा। रही है। दिल्ली की मुद्दों जनता पे ने दूर कर सोचा रही है। कि बीजेपी केंद्र में रह के तो कुछ कर नहीं पा रही, यहाँ के क्या नहीं, करेगी। दिल्ली और की कम से जनता कम ने- मजबूत चेहरा थे, देखिए, देखिए मजबूत चेहरा थे। देखिए, मैं आपको चीज बता, नहीं, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट नहीं पड़े, ये बात है। मंदिर मस्जिद के नाम पर अगर वोट ये नहीं पड़े। शाहीन बाग का पूरा प्रोटेस्ट आप 1.5 महीने 2 महीने होने वाले हैं, आप देखेंगे तो इस पे पूरी हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करने की कोशिश की गई। हाँ, तो उसको जनता ने बहुत की गई। नकार दिया। लेकिन उस राजनीति का बीजेपी सर, को कोई जनता ने फायदा नहीं हुआ। इससे नहीं निकाला। आप वहां देखेंगे तो अमानतुल्ला खान एक जीते अच्छे हैं। खासे मार्जिन से बड़े जीते मार्जिन हैं। से जीते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो जो हिंदू मुसलमान और हेट्रेड वाली जो राजनीति थी उसे जनता ने सिरे से खारिज देखिए, किया। लेकिन केंद्र में चल गए देखिए, वो। ठीक है। दिल्ली सवाल का जो यही तो आ युवा जाता है, दिल्ली का झारखंड जो में युवा भी आ है, गए, महाराष्ट्र आप में भी आ गए, जैसे दिल्ली में हम भी आ गए। जैसे, वो क्या चाहता है? दिल्ली का युवा चाहता है कि हमारा प्रोग्रेस हो, हमारी तरक्की हो। झारखंड का युवा क्या चाहता है? वो मैं एक बात बता रहा हूं। झारखंड का युवा क्या चाहता है? वो भी तो बीजेपी आ रहा है ना, ऐसा झारखंड का युवा क्या चाहता है? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, यहाँ अलग एक तरीके की राजनीति होती वहाँ है। बीजेपी यहाँ हाथ है ना सर? वहाँ पर ऐसे जात दिल्ली में धर्म जा की रही है। राजनीति होती है, लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं है। मेरे दिल्ली कहने के का अंदर मतलब ये है, हमेशा सिर्फ मजबूत चेहरा था। आप जो- अगर देखें देखिए, नहीं, मजबूत नहीं, चेहरा, नहीं, दूसरी मजबूत- कांग्रेस फाइट में नहीं मैं राम आपको देखिए, यहाँ पर रोक कांग्रेस दूंगा। अगर फाइट नहीं, में नहीं, होती तो आम आदमी पार्टी जीतती राम, है। ये कैसे बात- कह सकते हैं? नहीं, नहीं, फाइट राम- में सर नहीं। नहीं जीतने का राम मतलब जो ही आप नहीं बनता। कह रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ हिंदू बहुल इलाके हैं वहां से भी बीजेपी नहीं जीतती है। आप ये चीज ध्यान हाँ, रखिए। हाँ, मैं भी वही आप कह ये रहा चीज हूँ, ध्यान मेरी रखिए। बात को आप गलत लेके जा रहे हैं। मैं भी वही कह रहा हूँ, यहाँ की पब्लिक जो है ना, वो हिंदू मुस्लिम पर नहीं जाती है। यहाँ की जनता पब्लिक गई समझती है। नहीं, जनता यहाँ- गई है। अगर जनता पानी सर, फ्री हो गया। अगर जनता गई होती, सुनिए, सुनिए, महिलाओं से भी। मैं कह रहा हूँ जनता ने आपको वोट क्या एक-एक करके किया। जवाब देता हूँ। हाँ, बताइए। अगर जनता गई होती तो आज केजरीवाल को 67 जो अभी दिखा रहे हैं और वोटों से आगे, वो सीटों पर आ गए, वो तो इतना वो बड़ा सिर्फ मैंडेट इसलिए उसे क्योंकि नहीं कांग्रेस मिलता। नहीं थी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस ये आप सोएब कैसे सोएब कह सकते सोएब ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। नहीं, नहीं, देखिए, कांग्रेस कैसे नहीं थी? कांग्रेस तो नहीं जीतता, मैं कांग्रेस नहीं- अपने मतलब 70 में ही से नहीं बनता। 67 सीटों पर यदि अपने कैंडिडेट 4% आप कांग्रेस कैसे हो? प्रतिशत में नहीं, रहेगी, 15 देखो, साल राज कांग्रेस करने वाली। हाँ, हाँ। आप समझिए, देखिए, 15 साल राज करने वाली देखिए, कांग्रेस 4% पब्लिक ने उसको नकारा, लेकिन आप- कांग्रेस फाइट में थी। नहीं थी सर, फाइट में, जिस 4% कांग्रेस अगर वो को- फाइट में नहीं होती तो वो कैंडिडेट ही खड़ी नहीं राम करती। जी, अगर कैंडिडेट राम तो जी, वो राम 4% जी, बदल गए। जिस 67 कांग्रेस को आप कह रहे हैं वो हाँ। फाइट में थी, वो उसके जमानत जब्त है। 70 में से 67 विधायकों की जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त है। तो भाई एक बात बताओ, कौन से फाइट में थी? क्या आप है? एक बात बताइए, अंकल, जो आप आप एक बात बताइए, 3 टीम है, 3 टीम में 2 टीम अच्छी है आपकी और एक टीम बेकार है, मतलब खराब जी, सी है, हाँ। तो वो क्या वो टीम बिल्कुल हट जाए? जी, वो- उसे- अरे उसे आप मैच वोट में तो वो करते हो, रहेगी ना, आप भी सर तो यही मैच में पड़ेगा तो ना। रहेगी ना। अरे सर, लेकिन देखिए। लेकिन उसको देखो, मैंडेट किसने दिया? पब्लिक ने चुनाव में कांग्रेस एक को टर्म नकार होता दिया। है वोट कटवा। बात हाँ, समझने हाँ, की वोट कोशिश कटवा। कीजिए। लेकिन यहाँ वोट भी नहीं कटा। आप मेरी बात कटा। समझने की 5% कोशिश वोट कीजिए। कांग्रेस को पड़ा है। अगर आप जवाब दे चार- मैं यही कह रहा हूँ, वो आप खुद ही फाइट जवाब में दे थी। दिया आपने, नहीं, सर, नहीं, आप सुनिए, फाइट में थी, लेकिन वो फाइट कर कंक्लूजन नहीं तक पाई। पहुंचते हैं, मैं बताता हूं राम। देखिए क्या हुआ है, किसी भी चुनाव में कोई एक फैक्टर से हार जीत नहीं होती है, कई उसमें फैक्टर बहुत हैं। सारे फैक्टर काम कर रहे होते हैं। इस दिल्ली के चुनाव में जिन 5 फैक्टर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है वो सुनिए। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का चेहरा, मजबूत चेहरा। बीजेपी ने 5 साल में कोई चेहरा नहीं बनाया और जनता इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी केंद्र के चेहरा हो सकते हैं, पीएम से सीएम नहीं बनने वाले हैं। एक बात। दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी ने विकास की राजनीति की और उसी को उठाया, उसने जो है हिंदू मुस्लिम होने से रोका। यानी कि अरविंद केजरीवाल को लगा कि हनुमान चालीसा पढ़ने से हिंदुत्व की वोट जो है हमारे तरफ आ सकते हैं, तो उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा और बीजेपी को उसी के हथियार से मारा। दूसरी बात। तीसरी बात
कि कहीं ना कहीं मंदी से लोग परेशान हैं, जो रोजगार नहीं मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रही है, उससे लोग परेशान हैं। और उनको है क्या अगर इसे भी वोट दे दिया यही जीत के तो फिर ये हालत हो जाएगी। इसके अलावा जो है सबसे जो बीजेपी की नकारात्मक राजनीति, यानी कि आपने आतंकवादी वगैरह वगैरह न जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, ये लोगों को पसंद नहीं है। और अरविंद केजरीवाल ने पहले यही गलती की थी, उसको इस चुनाव में उन्होंने सुधारा है। किसी भी बीजेपी के नेता के खिलाफ एक शब्द उन्होंने ऐसा कोई नहीं बोला। तिवारी जी, इसमें अरविंद एक चीज केजरीवाल और तो ऐड ऑन शाहीन करना बाग पे भी ना चाहूंगा, बोले। आप ही की बात को मैं एक चीज और बोलिए। ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखिए, आपने जितनी बातें गिनाई वो तो फैक्टर था ही, एक और बड़ा फैक्टर जो था, बिजली के बिल 200 यूनिट और पानी का बिल माफ। भाजपा भी कह रही थी एक माफ बात कर देंगे। समझने की कोशिश कीजिए, दिल्ली में बहुत से लोग हैं, इवन मैं खुद, मेरे पास 3 मीटर और मेरा 3 महीने से कोई बिल नहीं आ रहा है, और बहुत से लोग हैं ऐसे, पानी का बिल नहीं आ रहा, बिजली का बिल नहीं आ रहा। बहुत लोगों ने ये सोच के भी वोट किया कि हमारा इनडायरेक्टली 6 से 7 हज़ार रुपये तो अरविंद केजरीवाल बचा ही रहे, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा, देखिए, मोहल्ला क्लिनिक, इनका सबसे सफल प्रयोग जिसको मैं मानता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक, जिसपे लोगों को, जो कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आया, ठीक, इवन यूएन तक से लोग आए मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट देखने के लिए। देखिए, इसी के अंदर देखिए इनोवेशन आपने 5 साल में रह के किया क्या, आपको वो देखना जनता वो देखना चाहती है कि हमने आपको मौका दिया, आपने 5 साल में क्या किया। 450 के मोहल्ला क्लिनिक रनिंग में। चौथी जो उपलब्धि है, प्राइवेट स्कूलों पे लगाम लगाना, बिल्कुल बिल्कुल, फीस वृद्धि, सबसे बड़ा जिससे हर आदमी परेशान है, जिसके घर में बच्चा है पढ़ने वाला, अराजक तरीके से फीस बढ़ाई जाती थी, उसको कैप्चर करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ये लॉबिस्ट है। लेकिन सर जो लॉबिंग में कोई घुसना नहीं चाहता था, लेकिन केजरीवाल घुसे। जो भाजपा का लॉबिंग, जो 38% वोटर है वो ना चाह रहा क्या ये, इसके अलावा पढ़ाई और वो भी तो चाहता होगा ना सर। इसके अलावा जो एजुकेशन क्वालिटी सुधरी गवर्नमेंट स्कूल में, आतिशी मरलिना को उसका क्रेडिट जाता है, जिस तरीके से उन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है। तो आतिशी और जीती भी हैं, कालकाजी सीट से जीती हैं, बहुत अच्छा। मनीष सिसोदिया, दोनों का मिलके, तो ये 5-6 चीजें हैं जो अरविंद इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, उसे जी। जीतने का सबसे बड़ा कारण जो आपने मोहल्ला क्लिनिक बताया, 450 मोहल्ला क्लिनिक तो उसके रनिंग कंडीशन में है, अभी और भी आगे वो बनाएंगे। लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई भी आपका कितना भयंकर से भयंकर इलाज हो, कैंसर जैसी बीमारी को दिल्ली सरकार मुफ्त में इलाज करा रही है, चाहे कितने भी लाख का इलाज हो। आपका अगर रोड पे एक्सीडेंट भी हो जाता है और आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, आप कितने भी क्रिटिकल कंडीशन में, चाहे 10 लाख खर्चा लगे, चाहे 20 लाख खर्चा लगे, चाहे आप वो सरकार भरेगी। आप गरीब हो या अमीर हो, इस तरह की आपको सभी के शायद लिए ज्यादा, वो फैसिलिटी मैं है। इसमें और ज्यादा तो नहीं इस चीज- जानता, इस चीज क्या का आप भी ऐसी फैक्टर रहा कोई, है। मैं तिवारी जी से जानना चाहूंगा, क्या ऐसी कोई स्कीम आप जानते हैं देश भर के किसी भी मुख्यमंत्री ने लागू यही की? अरविंद केजरीवाल ने जब आयुष्मान को दिल्ली में नहीं लागू किया, जब सवाल उठे तो उन्होंने यही कहा कि आयुष्मान से बेहतर योजना दिल्ली में चल रही है, देखिए, और उसको यदि हम लागू करते हैं तो दिल्ली वालों का नुकसान होगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये केजरीवाल ने मना नहीं किया। वैसे तो आयुष्मान से बहुत अच्छी स्कीम केजरीवाल चला रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर एक लिमिट तक आप इलाज दे सकते हैं, और वो भी कुछ लोगों को, कि जिसके पास स्कूटी होगी उसे नहीं मिलेगा, जिसकी तनख्वाह 10,000 से ज्यादा कुछ। तो इस चीज को इन्होंने सबने यहाँ पे, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर उन्होंने कोई क्राइटेरिया रखा ही नहीं। यहाँ पर आपकी तनख्वाह अगर 10 लाख रुपए महीना भी है तो आप इलाज करा सकते हैं, आपका इलाज फ्री होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा है। एक और इसमें मैं जोड़ूंगा, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, पब्लिक सर्विस में हैं, पुलिस में या डिफेंस में, और आप ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो जाते हैं, आपको तो 1 करोड़ रुपया रुपए मिलता है आपको। 1 करोड़ जैसी राशि जो है, इवन हमारे के अगर फौजी भाई कोई शहीद हो जाता उन्होंने है दिया तो भी भी, उसको भी उन्होंने दिया भी। नहीं, उसको भी नहीं मिलता है। तो ये ऐसे छोटे, ये काम बहुत जी, बड़े जी, फैक्टर हैं। हाँ, स्वयं को सुन ले, उसके बाद कंक्लूजन तक पहुंचे। ये काम विकास एक तरफा का रह जाता अगर दिल्ली में भाजपा एक चेहरा उतार देती, हर्षवर्धन जैसा मजबूत, और कांग्रेस फाइट में आ जाती। यही आम आदमी पार्टी आज 30 सीटों पर जाती, जो 67 सीट जीती। आप मानिए इस बात को। आपकी सोच है, सुनिए, लेकिन नहीं, यहाँ मेरी की सोच पब्लिक नहीं ऐसा नहीं सोचती है। 38% वोटर बीजेपी पे भी गया है। देखिए, क्या वो वोटर चाहता नहीं है मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े? देखिए, जो देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, 38% का है ना, आप जो बात कर रहे हैं ना, वो दिल्ली में या एक किसी चेहरा, भी राज्य मैं में, चेहरे नहीं, की बात कर रहा हूं, चेहरा नहीं, होना नहीं, जरूरी था, नहीं दिल्ली था। के किसी भी, दिल्ली के छोड़िए, इंडिया के किसी भी राज्य में बीजेपी का एक हार्डकोर वोटर है। हाँ, वो है, वो रहेगा, रहेगा, लेकिन लेकिन नहीं, वो हमेशा से रहेगा। वो हमेशा रहेगा, चाहे बीजेपी कितना भी कुछ कर ले, वो वोट उसको मिलने हैं तो मिलने हैं। चलिए ठीक है, वो वोट मिलने हैं तो मिलने हैं। बीजेपी के कोर वोटर्स हैं, हर पार्टी के कुछ न कुछ एक सेगमेंट जो है कोर वोटर्स होता है, लेकिन इस फैक्टर को, इन सारी बातों के बावजूद इस फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते कि किसी देश के किसी बड़े नेता ने कहा था कि हिंदुस्तान में जो है चुनाव मुद्दों पे नहीं लड़े जाते हैं, समीकरण पे लड़े जाते हैं। ठीक है, दिल्ली में जो समीकरण बना और बिगड़ा है, अभी से नहीं, 2013 से, जब पार्टी आंदोलन के कोख से निकली आप, उसमें क्या हुआ है कि कांग्रेस का वोट बैंक बहुत
तेजी से डाउन हुआ है और आपने उस पर कब्जा किया है। पिछली बार यदि कांग्रेस को 10% के आसपास 9.5 से 10% के बीच में मिले थे और इस बार वो 4.5% पे सिमटी है, तो वो जो 4.5% वोट बैंक है ना, उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा की है, क्योंकि 17 सीटों का आंकड़ा जो आ रहा है ना, बहुत कम वोटों से हार जीत का आ रहा है और इसमें वो आकर के ऐड ऑन हो जाता है। तय मानिए, जब तक कांग्रेस मजबूती से इस दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेगी, बीजेपी को दिल्ली में सत्ता नहीं मिलेगी। ये है कंक्लूजन। बाकी 5-7 फैक्टर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन आप काम को भी नहीं नकार सकते। वो तो मैं बोल ही रहा हूं कि 5-7 फैक्टर। अगर कोई भी पार्टी काम करेगी, फिर कांग्रेस हो या अदर कोई और भी आ जाए दिल्ली के अंदर, जो काम करेगा वोट उसी को मिलेगा, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी पार्टी बन जाए, काम करी, काम मायने रखता है, लेकिन ये समीकरण भी मायने रखते हैं। समीकरण भी जरूरी है। तो ये रहा हम लोगों के हिसाब से दिल्ली का कंक्लूजन। और भी आएंगे, अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे, फिर आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपको यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।